कुंभ नगरी प्रयागराज, संगम नगरी प्रयागराज, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग छटा, यहाँ के साधु संत, यहाँ के अखाड़े, यहाँ की शोभा। और ऐसे ही एक बाबा मेरे साथ मौजूद है, नाम है पुष्पगिरी महाराज। और अगर मैं कहूँ तो तीसरी आंख वाले बाबा कहना उनको गलत नहीं होगा। सबसे पहले बाबा अपनी विशेषता बताइएगा, और आप यहाँ पर जो तप कर रहे हैं उसके बारे में बताइए। मैं यहाँ जो तप कर रहा हूँ, मैं तप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी नज़र में जब इंसान धार्मिक हो जाता है तो उसकी नज़र में कोई जात पात, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब समाप्त हो जाता है। तो मेरा मन ऐसा है, मैं बड़ा व्यथित होता हूँ। लोग अपने आप को धार्मिक कहते हैं और किसी भी समुदाय के समाज के बारे में गलत बोलते हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि हम जब ये मानते हैं परमात्मा एक है, तो जब उसी परमात्मा के बनाए हुए तुम और हमें, तो हम किसी के धर्म या देश पर क्यों उंगलियां उठाएं। कहाँ से आए हैं बापा आप? एमपी से आया हूँ, शिवपुरी जिला से, करेरा। अच्छा, ये बताइएगा कि सनातन और कुंभ से क्या समझते हैं? सनातन कुंभ से हमारे क्या है, बहुत प्राचीन समय से राजा ऋषि मुनि आते थे, नागा सन्यासी आते थे जो यहाँ दर्शन देते थे, और राजा लोग कुंभ लगवाते थे, और वक्त आने पर जो भी जनता को उनके दर्शनों का लाभ प्राप्त होता था, जिससे कई प्रकार के रोग, बीमारी, कई समस्याएं दूर हो जाती। अपनी पट्टी दिखाइएगा और पट्टी की विशेषता भी बताइएगा। ये पट्टी में विशेषता से मैं आपको बताता हूँ। तो आप ऐसे पट्टी लगा लेंगे और आप बता देंगे मैं क्या लिख रही हूँ? ऐसा कोशिश करेंगे। बस अब हटा दीजिए एक बार, मुझे आपसे पहले बातचीत करनी है, उसके बाद हम आगे दिखाएंगे भी दर्शकों को। तो देखिए, आपने देखा कैसे वो पट्टी लगा रहे हैं, आगे हम दिखाएंगे। ये भी मैं पहन के भी देखूंगी कि इससे नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है, और आगे इसका परीक्षण करेंगे। लेकिन बाबा, कुंभ नगरी में तरह तरह की बातें हो रही हैं। अगर सनातन को जोड़े या लोगों को जोड़े, साधुओं को जोड़े, अलग अलग विशेष प्रकार के यहाँ पर अलहदा लोग पहुंचे हुए हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखो, हर धर्म में हर व्यवस्थाएं होती हैं, कई प्रकार के लोग होते हैं। जैसे 5 उंगलियां अच्छी नहीं होती, वैसे मनुष्य भी और साधु सब एक से नहीं होते। सबका अपना अपना ध्यान है, जो जैसा कर रहा है वो उसका भोग करेगा। कर्म हमारा धर्म में, गीता में कृष्ण भगवान ने कहा, कर्म ही प्रधान है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर आपके क्या विचार है? वो भी निकालते हैं ऐसे? धीरेन्द्र शास्त्री जी जो करते हैं वह ट्रक द्वारा करते हैं। पर्ची जो भी बनाते हैं वो ट्रिक द्वारा बनाते हैं। मैं इस बात का चैलेंज भी कर सकता हूँ, बाधा भी कर सकता हूँ। अच्छा, आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को भी चैलेंज? वो मेरे सामने पर्ची नहीं बना सकते। अगर वो मेरे सामने पर्ची बना ले तो मैं कोई भी किसी भी प्रकार का दंड स्वीकार करने के लिए तैयार। निकालिए जरा, आप अपने कान के पीछे से चौक मुझे दीजिए, हम भी ट्राई करके देखते हैं। हाँ, हो जाएगी। मिटाने का कुछ दीजिएगा जरा। आप पीछे देख लो ना, इसके पीछे होगा खाली जगह। हाँ, यहाँ पे है। तो देखिए, बिल्कुल ये यहाँ पे खाली है, और मैं इसमें अभी लिख के देखती हूँ। हाँ, मैं देख लिया मैंने। मैं कुछ भी लिखूंगी, आप बता देंगे? बताइए। लीजिए बाबा। ज्यादा आपने लंबा तो नहीं लिखा? नहीं। हिंदुत्व लिखा है इस पे। बाबा, आपने पता कैसे किया? इसके पीछे क्या है? बेटा, हमारी जिसमें हमने साधना की है, उसी साधना से हमने थर्ड आई त्रिकालदर्शी से ऐसा प्राप्त किया है। तीसरी आंख, थर्ड आई थी। थर्ड आई है आपकी? हाँ, मेरा प्रयास ऐसा है कि मैं चाहता हूँ कोई बच्चा मेरे पास साधना करे तो वो अंधा हो तो वो बिना आंखों के भी देख सकता है। आपने इसमें सीधे मेरे दिखाने के 1 मिनट के भीतर बता दिया हिंदुत्व। इसलिए क्योंकि मुझे आगे की आने वाले समय का पता चल जाता है। मुझे पता है कि आप क्या लिखोगी, ये मैं पहले से ही जानता था। हाँ, और मैं चाहता हूँ कि ऐसे जो अंधे बच्चे हैं, अगर वो इस विद्या को सीखें तो शायद उनकी आंखों में रोशनी आ सकती है। भाई, किसी अंधे होने के बावजूद भी भाई हर चीज को देख सकते। तो दर्शकों, आपने देखा कैसे मैंने लिखा हिंदुत्व, और वो सीधे सीधे बाबा ने एकदम से बता दिया। आपको मैंने पहले खाली स्लेट भी दिखाया था, इस पे पहले से नहीं लिखा हुआ था, और जैसे ही मैंने लिखा उन्होंने अपने सिर पे रखा, और विद इन सेकेंड्स, कहेंगे विद इन सेकेंड्स वो बताया है। मैं अभी भी इसे वो
कह सकते हैं ना कि इसे मैनेज नहीं कर पा रही हो, समझ नहीं पा रही हो, कैसे हुआ? ये सनातन की शक्ति है। सुहानी शाह जो करती है ट्रिक, सुहानी शाह का नाम शायद तुमने सुना होगा, पहले नाम लिख देती है मन माइंड रीडिंग। वो भी माइंड रीडिंग नहीं करती, वो भी ट्रिक करती है। मेरे सामने वो भी माइंड रीडिंग नहीं कर सकती। अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, मैं क्या है, मैंने अपने जीवन में प्रसिद्धि को त्यागना चाहता हूँ, इसलिए मैं इन सब चीजें दिखाना नहीं चाहता हूँ। वो तो क्या है, जब अधर्म बढ़ रहा है इन चीजों से, सनातन धर्म को अच्छे तरीके से ना समझने के कारण सनातन धर्म के में कई लोग इस सनातन बीमारी का शिकार हैं। आप अपने ब्लाइंड फोल्ड्स दिखाइएगा मुझे कि मैं भी जरा देखूं इसमें दिख रहा है नहीं दिख रहा है। दिख रहा है आप? अरे इसमें से तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। मतलब मैं सच में बता सकती हूँ, उन्होंने मेरे को, मेरे आंखों में वो रुई भी नहीं लगाई थी और खाली पट्टी पे ही मैंने देखा, उसमें भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये आपकी तप ही है, आपकी साधना है जिससे आप कर पा रहे हैं। और तुरंत मैंने लाइव दिखाया कि कैसे यहाँ पर बाबा ने विद इन सेकेंड्स जो शब्द मैंने इस स्लेट पे लिखे थे। एक शब्द और आपसे कहना चाहूंगा, 2 लाख व्यक्ति जहाँ खड़े हों, अगर वहां से आप ऐसे नरेंद्र, गजेंद्र ऐसे नाम बोलोगे तो उनमें निश्चित ही 8-10 लोग होंगे ऐसे नाम। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री भीड़ में से लोगों को नाम से बुलाते हैं, वो तो आप भी बुला सकती हो, क्योंकि जब 5 लाख की भीड़ में ऐसा संभव ही कोई वैसा नाम हो जो ना हो। ऐसा आपको लगता है कि ना हो? ऐसे 2-3 खड़े हो गए तो हम बोल देंगे लाल दुपट्टा वाली बहन आ जा, तुमको नहीं बुलाया। तो ये ट्रिक है सर, क्योंकि इतनी लंबी भीड़ होती थी। अगर वो पहले से ऐसा जानते थे, जब उनके पास भीड़ नहीं लगती तब वो नाम से क्यों नहीं बुलाते थे? तो मतलब वो ट्रिक कर रहे हैं। जो मैं चैलेंज से कर सकता हूँ, आप न्यूज नेशन पे कभी भी, और पत्रकारों ने अधूरी जानकारी जानकर उनको आगे बढ़ाया, और पत्रकार बहुत दोषी हैं। अधूरी जानकारी जो होती है, उनने ऐसा किया है, बहुत गलत उनने किया है। पत्रकारों को फुल नॉलेज नहीं है, उन्होंने उसको पकड़ नहीं कर पाई, वो ट्रिक की उनकी। देखो आपने कैसे लाइव यहाँ पर बाबा ने अपनी तीसरी आंख जिसका वो दावा करते हैं, उसके जरिए यहाँ पर जो शब्द मैंने इस स्लेट पर लिखा था, जो चौक के इस्तेमाल से मैंने सबके सामने लिखा था, वो विद इन सेकेंड्स बता दिया। कैमरा पर्सन विकास के साथ मैं ऋतु। धन्यवाद आपके आर भारत चैनल के सभी सदस्यों को हार्दिक कुंभ की बधाई और सनातन की जय, विश्व का कल्याण। सारे हुए सभी श्रद्धालुओं को, सभी गुरु मूर्तियों को चरण वंदना एवं हमारे आर भारत चैनल को बहुत बहुत बधाई। इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चीज को देखें और हमारी बहन को आगे बढ़ाएं, ऐसा मेरा मन की इच्छा है।